नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जीरे के पानी और वेट लॉस में क्या कनेक्शन है और जीरे के पानी पीने से आपको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो जीरे का पानी पीने से पहले आप लोगों को लेने होंगे, क्योंकि आप ऐसे ही कोई भी पानी नहीं पी सकते हैं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ जो ज़रूर आप देखिएगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जीरे के पानी से रिलेटेड। दोस्तों, एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने की थी, उन्होंने कुछ वुमेन्स को लिया था, 88 वुमेन्स 88 वुमेन्स को उन्होंने अपनी स्टडी में इंक्लूड करा जो कि काफ़ी ओवरवेट थी और ओबीस थी। उन वुमेन्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को उन्होंने 3 ग्राम क्यूमिन पाउडर मतलब कि जीरे का पाउडर दही में मिलाकर रोज देना शुरू कर दिया, और ग्रुप बी को वो जीरे का पाउडर नहीं देते थे। लेकिन दोनों ग्रुप्स की डाइटरी एडवाइस पूरी तरह से चल रही थी। उन लोगों को कैलोरी इंटेक, दोनों ग्रुप्स का जो कैलोरी इंटेक था वो 500 कैलोरीज दिन की कम कर दी गई थी। तो दोनों ग्रुप 500 कैलोरीज कम खा रहे थे, लेकिन ग्रुप ए 3 ग्राम क्यूमिन पाउडर ले रहा था। तो जब 3 महीने तक ये किया गया, स्टडी का रिजल्ट आया 3 महीने बाद, जब उन्होंने उन सारी लेडीज़ का वेट चेक करा और फैट परसेंटेज चेक करी, तो ये निकल के सामने आया कि जो ग्रुप ए था उनका फैट परसेंटेज 15% तक डिक्रीज़ हो गया, लेकिन जो ग्रुप बी था उनका फैट परसेंटेज सिर्फ 5% तक ही डिक्रीज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि स्टडी के अकॉर्डिंग जीरे का पाउडर खाने वाली लेडीज़ का फैट परसेंटेज 15% तक डिक्रीज़ हो गया, मतलब कि बहुत अच्छे वे में उन्होंने वेट लूज़ कर लिया अपनी उसी सेम डाइट पे जो कि दूसरी लेडीज़ भी कर रही थी, ग्रुप बी वाली। बट ग्रुप बी वालों को जीरे का पाउडर नहीं दिया गया था, तो उनका वेट लॉस या फैट परसेंटेज सिर्फ 5% तक ही लूज़ हुआ। तो ये सामने आया स्टडी के अकॉर्डिंग कि जिन लोगों ने जीरे का पाउडर लिया उन लोगों का वेट लॉस हुआ। और इसके अलावा स्टडी में ये भी निकल के सामने आया कि जीरे का पाउडर जो है, जो हमारे स्टिकी फैट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टबन फैट, जो कि हमारा बॉडी से चिपक जाता है, जो एक्सरसाइज और डाइट के बाद भी निकलता नहीं है, वो स्टिकी फैट को भी निकालने और बर्न करने में जीरे के पाउडर ने बहुत हेल्प करी। और ये भी देखा गया कि ग्रुप ए वाली लेडीज़ का जो LDL होता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो उसके लेवल भी बहुत डाउन चले गए थे। मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन होने से उनको हार्ट डिसीज़ होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई थी आगे के लिए। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुका है कि जीरा वेट लॉस करता है। तो दोस्तों, आपको जीरे का पाउडर या पानी पीने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि ये पानी आप ऐसे ही नहीं पी सकते हैं, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रिकॉशंस इसे पीने से पहले लेने होते हैं और किन लोगों को ये पीना होता है और किन लोगों को ये नहीं पीना होता है। ये इस वीडियो के एंड में आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। उससे पहले जानते हैं कि जीरे के पानी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट ये है जीरे के पानी का कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा, आपका फैट बर्न होने लगेगा बहुत अच्छे तरीके से और आप ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस करने लगेंगे। नंबर 2 पे है जीरा जो है वो आपकी भूख को, एपेटाइट को कम कर देता है। तो जब आप खाना ही कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वेट लॉस प्लान का हिस्सा बन जाएंगे और आप वेट लॉस करने लगेंगे। तो ये भी देखा गया है स्टडी के अकॉर्डिंग कि ये एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। तो ये भी देखा गया है कि ये आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। नंबर 3 पे देखा गया है कि जीरा जो है आपको किसी भी तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर आप किसी भी तरह का फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके फूड को डाइजेशन को अच्छा करता है और उसको बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। नंबर 4 पे इसका बेनिफिट है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स जीरे के। इसके अलावा ये दूसरे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि जीरे में काफ़ी मात्रा में आयरन भी होता है जो कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि एनीमिया जिन्हें होता है, और उसके अलावा लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है जीरा। और साथ में किसी को कॉमन कोल्ड हो या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, उस तरह की चीज़ों में भी जीरा काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप बात करते हैं कि जीरा आपको किस तरह से इसका सेवन कैसे करना है। आपको क्या करना है कि
आधा चम्मच बोलूँगी, सिर्फ 3 ग्राम, जो कि उन ग्रुप ए वाली लेडीज़ ने 3 ग्राम जीरा लिया था। तो आप भी 3 ग्राम जीरा आप ले सकते हैं। उसे एक आप पानी में रात को भिगो के रख दें, थोड़े से 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के उस पानी को आप बॉयल करें 5 मिनट तक, और जो रिमेनिंग वाटर है आप उस पानी को पी लीजिए। तो एम्प्टी स्टमक आपको इसे लेना है, और जब आप पिएंगे इस पानी को, उसके अलावा जो जीरा बच जाएगा उसको भी आप खा सकते हैं साथ में। और अगर आपको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं, उससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं और किन लोगों को जीरा नहीं खाना है। तो नंबर 1 पे आता है कि जो लोग जीरे का सेवन रोज करना लग जाते हैं मेडिकल वे से, कि पानी में मिला के रोज ही लेना आपने शुरू कर दिया, तो ये ओवर और ज़्यादा अमाउंट में आप लेना शुरू कर देते हैं कि मैं आधा चम्मच नहीं लूँगी, मैं 3 ग्राम की जगह मैं 6 ग्राम लेना शुरू कर दूँगी या 10 ग्राम, कि मेरा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके लिवर डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये लिवर पे बहुत बुरा असर भी डाल सकता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसे लेना शुरू कर देंगे। तो नंबर 2 पे है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये अबॉर्शन भी करवा सकता है। तो आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स को जीरे को कंज्यूम नहीं करना है। नंबर 3 पे है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको भी जीरे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। तो लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो जाती है जीरा खाने से। तो आपको जीरा जो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी नहीं लेना है। नंबर 4 है कि ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी जीरा नहीं खाना है, क्योंकि ये ब्लड में लो ब्लड शुगर लेवल कर देता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी डाउन जाने से उनको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ वालों को बिल्कुल भी जीरा नहीं खाना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। उसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की मेडिसिन के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ये जीरा नहीं खाना है। उसके अलावा अगर किसी को जीरा खाने से ड्राउजीनेस फील होती है या चक्कर आते हैं या उल्टी जैसा लगता है, तो आपको जीरा नहीं खाना है, क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि सूट नहीं करना है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जीरा सिर्फ, जो मैंने आपको विधि बताई है उस विधि से सिर्फ 3 ग्राम जीरा 1 गिलास पानी में भिगो के रखने के बाद बॉयल करके अगले दिन आप इसे पी सकते हैं पानी को, और जीरा खा सकते हैं। लेकिन इसको सिर्फ आप हफ्ते में 3 बार ही ऐसा करें, आप इसे रोज ना पिएं। सिर्फ हफ्ते में 3 बार पीना भी आपका वेट लॉस कर देगा। और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर आपको डायबिटीज़ है या आप कोई मेडिकेशन पे हैं, तो आपको जीरे का सेवन नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, शायद आप भी किसी की हेल्प कर जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।